हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मनोज सिंह। यहाँ मेरे बारे में डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं। मेरे बारे में जानकारी और ज़्यादा जानकारी आप अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ जो अभी लगातार अखबारों की सुर्खियाँ बना हुआ है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके CGPSC मेंस से भी रिलेटेड है, और पेपर 7 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। और ये पोर्शन है IT एक्ट का। IT एक्ट जो कि 2000 में बना था, और उससे रिलेटेड ये मामला है जो लगातार अभी पेपर में आ रहा है, और इसको लेकर लगातार बातें भी चल रही हैं। तो मुझे लगा इसको लेकर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपके पास IT एक्ट की जानकारी रहे और इसी बहाने आपका IT एक्ट भी तैयार हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल छपा था जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि IT एक्ट की धारा 66A में केस दर्ज न हो। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे टिप्पणी करनी पड़ी है, क्योंकि लगातार 66A जो धारा है उसको असंवैधानिक घोषित करने के बाद भी राज्य लगातार इसके अंतर्गत मामले दर्ज कर रहे थे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो धारा 7 साल पहले रद्द हो चुकी है, उसी में 11 राज्यों में 1307 केस दर्ज। यहाँ पे कुछ आंकड़े भी दिए हुए हैं जो ये बताते हैं कि कौन कौन से राज्य लगातार मामले दर्ज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू कश्मीर। यूपी, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा और दिल्ली में कोई केस दर्ज नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर किए जाने वाले जो कमेंट हैं उनको मनमाने ढंग से आपत्ति या भड़काऊ बताकर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और 2015 में ही 66A को, IT एक्ट 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसमें लगातार FIR दर्ज होते रहे हैं, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से टिप्पणी की है कि IT एक्ट की धारा को लेकर केस दर्ज न हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता ने कहा है कि 66A के तहत केस दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन आपत्तिजनक व विवादित टिप्पणी पर धाराओं में केस दर्ज हो सकते हैं। दूसरे धाराओं में केस दर्ज हो सकते हैं, लेकिन 66A के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोर्ट ने 5 जुलाई 2021 को भी 66A के तहत FIR दर्ज होने पर आश्चर्य जताते हुए नोटिस जारी किया था। ठीक है, इसके बाद भी नए केस जारी होते रहे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कह दिया है कि जो धारा असंवैधानिक घोषित कर दी गई है उसमें आप FIR दर्ज नहीं कर सकते, राज्यों को सीधे निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि IT एक्ट की जो धारा 66A है ये क्या है, और एक्चुअल में इसका जो ये जो किसका जो है आगे का ये पोर्शन है। तो धारा 66 सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, कंप्यूटर से संबंधित जो भी अपराध होंगे वो धारा 66 में उल्लेखित है। और धारा 66 का ही विस्तारित रूप है धारा 66A, जिसमें लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये पहले IT एक्ट में इसके प्रावधान था और इसको लेकर सज़ा का भी प्रावधान था, लेकिन 2015 में जब एक केस आया, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब धारा 66A के तहत कोई भी राज्य अपराध दर्ज नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये 2015 का मामला था, लेकिन उसके बाद भी लगातार अपराध दर्ज होते रहे। अब यहाँ पे देखिए धारा 66A के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदी में अगर हम इसको देखें तो संचार सेवा आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से भेजता है कोई भी जानकारी जो बेहद आक्रामक है या खतरनाक चरित्र है, कोई भी जानकारी जिससे वो झूठा जानता है लेकिन झुंझलाहट, असुविधा, खतरा, बाधा, अपमान, चोट, आपराधिक धमकी, दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने के उद्देश्य से लगातार ऐसे कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके या संचार उपकरण, यानी कि कोई व्यक्ति जो जानता है कि ये संदेश झूठा है लेकिन उसके बाद भी वो आपसी दुश्मनी निकालने के लिए गुस्से में या फिर किसी और वजह से वो इस मैसेजेस को भेज रहा है। इसी में 66A में और आगे है झुंझलाहट या असुविधा पैदा करने या ऐसे संदेशों की उत्पत्ति के बारे में पता करता या प्राप्तकर्ता को धोखा देने या गुमराह करने के उद्देश्य से कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश। ठीक है, इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान था, और इसी के तहत लगातार FIR दर्ज होते रहे हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट अगर डालता था तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती थी और उसको गिरफ्तार किया जाता था। तो इसी मामले को लेकर एक केस आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा कि अब जो है गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और ये केस है श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार। इसको आपको याद रखना चाहिए। अगर आप IT एक्ट के बारे में कुछ भी आंसर लिखते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ पे 66A का उल्लेख अगर कर रहे हैं तो श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार के केस का उल्लेख जरूर आपको लागू करना चाहिए। देखिए इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 66A असंवैधानिक करार। ठीक है,
2000 आईटी एक्ट 2000 की चाचा टे के तहत किसी भी शख्स पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कब का आदेश है? 2015 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन 2022 में भी इसके खिलाफ इसमें जो है एफआईआर दर्ज होते रहे हैं। इसलिए अब जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी और उसके बाद ये जो खबर है वो अखबारों की सुर्खियाँ बन गई थी। तो इस तरह से आप देखिए बीबीसी ने भी ये खबर छापी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईटी एक्ट की धारा 66A में अब गिरफ्तारी नहीं, पहले के जो केस हैं वो रद्द कर दिए जाएं। यानी 2015 से 27 में जो भी मामले 2015 से 2022 में जो भी मामले आए हैं उसको रद्द कर दिया जाए, उसकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध घोषित कर दी जाए। अब ये जो मामला है आपने समझ लिया, धारा 66 के अंतर्गत जो है कंप्यूटर ऑफेंस है और उसमें 66A के अंतर्गत ये मामला है जिसको लेकर चल रहे हैं श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार, महत्वपूर्ण केस है। लेकिन अब यहाँ पे आपको जानने की ये भी आवश्यकता है कि अगर आप आईटी एक्ट 2000 पढ़ना चाहते हैं तो उसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, कई सारे इसमें चैप्टर्स हैं, कई सारे इसमें सेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको अलग अलग बांट कर पढ़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम्स में आने की संभावनाएं भी रहती हैं और जो आपको भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या ना दे रहे हैं, आम व्यक्ति भी को भी आईटी एक्ट के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में सोशल मीडिया है जिसका वो गाहे बगाहे न चाहते हुए भी दुरुपयोग कर देता है। तो अगर आप भी किसी कानूनी पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आईटी एक्ट के इन धाराओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले सेक्शन 21 लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं, चाहे आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे आपकी आय प्रमाण पत्र हो, चाहे कोई भी आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, कुछ भी आपको लेना है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक साइन आपको दिखेगा, जो ई सिग्नेचर होता है वो दिखेगा। उसके बारे में यहाँ प्रावधान दिया हुआ है सेक्शन 21 में कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया तो उसके लिए क्या प्रावधान है और किस तरह से आप इसका लाइसेंस ले सकते हैं। ये सेक्शन 21 में डिटेल में पढ़ने की इसको आवश्यकता है। उसके बाद देखिए सेक्शन 43 पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एटसेट्रा। कोई जानबूझ के आपके कंप्यूटर को ख़राब करता है, कोई कंप्यूटर सिस्टम में कोई बग डालता है, किसी भी तरह से उसे ख़राब करता है तो उसके लिए पेनल्टी और कंपनसेशन का जो प्रावधान है वो सेक्शन 43 में है। फिर सेक्शन 48 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। आप देख रहे हैं आजकल साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए आईटी एक्ट में संशोधन किया था, उसके बाद बहुत सारी धाराएं भी ऐड हुई हैं, लेकिन इसके बारे में जो प्रावधान है वो सेक्शन 48 में है कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी ने परेशान किया है या फिर आप जो है जो आपके खिलाफ अगर कोई सज़ा सुना दी गई है तो उसके खिलाफ भी आप साइबर अपील में आपने अपील कर सकते हैं, और इस तरह से साइबर अपील का यहाँ पे प्रावधान दिया हुआ है सेक्शन 48 में। इसको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आप इसके बारे में और बेहतर तरीके से जान पाएं। तो सेक्शन 21, 43 और 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और सेक्शंस जो आईटी एक्ट में आपको जानना चाहिए। वो सबसे पहला तो यही कि सेक्शन 66 जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, उसी के अंतर्गत सेक्शन 66A से लेकर 66F तक इसका विस्तार है। ABCDEF 6 अलग अलग जो हैं सब सेक्शंस हैं, इसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसको डिटेल में पढ़िए और जानिए कि आखिरकार ये क्या कहता है, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस सेक्शन 66A से 66F तक आपको जानना जरूरी है। 66A के बारे में तो आपने जान ही लिया कि ये अब असंवैधानिक करार हो गया है, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है और इसके अलावा बाकी भी आपको जानने जरूरी हैं। आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 67 जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपके पास कोई कंटेंट आता है, आप जानते हैं कि वो झूठा है, आप जानते हैं कि इससे एक दिक्कत पैदा हो सकती है, उसके बाद भी जो है आप उसको अदर लोगों को भेजते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं, तो वो भी एक तरह से गैर कानूनी है और आपको सज़ा का प्रावधान हो सकता है। इसी एक सेक्शन में महिलाओं और बच्चों के बारे में प्रावधान है कि अगर आप उनकी तस्वीरों को, उनकी न्यूडिटी को बढ़ावा देते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, और वो प्रावधान है 67A से लेकर 67C तक। तो 67 भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप जो है मोबाइल में मैसेजेस सर्कुलेट करते रहते हैं, तो कहीं गलती से आपसे कुछ दूसरे मैसेज सर्कुलेट ना हो जाएं, इसलिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने के बारे में पहले उसके बारे में अच्छे से ज़रूर देख लें या सोच लें, दोस्तों के कहने पर या बहकावे में ना आए। आगे देखते हैं सेक्शन 75 एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंस और कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया।
अगर कोई अपराध भारत के बाहर घटित होता है तो ये जो आईटी एक्ट है ये भारत के बाहर जाकर भी कार्रवाई करने के लिए अधिकारी को प्राधिकृत करती है। यानी कि सिर्फ देश में हुए अपराधों में ही आईटी एक्ट काम नहीं करेगा, बल्कि देश के बाहर भी अगर अपराध होते हैं और वो कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका भारत से जुड़ा हुआ है तो सेक्शन 75 के अंतर्गत देश के बाहर के अपराधों में भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो इस लिहाज से सेक्शन 75 को जानना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 80 में देखते हैं ये क्या है। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स टू इंटर सर्च एटसेट्रा। अगर साइबर लॉ या फिर साइबर क्राइम होता है या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जो आउटसाइड इंडिया से किया गया है और इंडिया में भी उसके कुछ ना कुछ लिंक हैं, तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो जब जांच करेंगे तो वो कहीं भी इंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आईटी एक्ट के तहत, और उनको ये पावर मिलेगी सेक्शन 80 से। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आप आईटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए, ताकि आप इसके जो गुण हैं वो भी जान सकें, इसके अलावा जो इसके आपके जो नुकसान हैं वो भी जान सकें। कुल मिला के कहें तो प्रो और कॉन्स जो हैं इसके आप जान सकें। इसलिए आपको आईटी एक्ट के बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक चीज़ है जिससे आप दूर नहीं हो सकते, आप मोबाइल या सोशल मीडिया से दूर नहीं हो सकते। इसलिए आपको आईटी एक्ट के इन्फॉर्मेशन की जानकारी होनी ज़रूरी है। 66A के बारे में तो आपने जान ही लिया कि वो असंवैधानिक करार दे दिया गया है और अब सरकारें जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। 66A को असंवैधानिक करार दे दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया में अब कुछ भी किसी के खिलाफ लिखते रहेंगे भले ही उसमें सच्चाई न हो। तो दूसरे भी धाराएँ हैं, दूसरे भी अपराध वो हैं जिसमें कि आपके खिलाफ FIR हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ, इस एक सेक्शन के तहत गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आईटी एक्ट के तहत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जानी, कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। इसके अलावा ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। तो अगर हम आपके एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसके अलावा ये आपके एसे पोर्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एसे पोर्शन में भी आईटी एक्ट से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं। और अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन की है, ताकि सोशल मीडिया भी इसके अंतर्गत आ सकें, इसके अलावा जो वेब पोर्टल्स हैं वो भी इसके अंतर्गत आ सकें। तो इस तरह से इसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं और चेंजेस करने की बात भी की जा रही है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ADJ एस्पिरेंट डाल के आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 7000 एस्पिरेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं और अपने जो नॉलेज है उसको इन्हांस करते रहते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।